नमस्कार दोस्तों, 24 घंटे बाद नायडू छोड़ेंगे साथ। यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने एक स्टेटमेंट दे दिया है। आप जानते हैं इन दिनों जो तमाम मुस्लिम संगठन है, चाहे वो AIMPLB हो या फिर इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद हो या तमाम वो संगठन जो मुस्लिम हितों की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार के द्वारा लाए जाने वाले वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। पटना में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव दोनों पहुंचे और अब प्रदर्शन अगली जगह होने जा रहा है। जगह है विजयवाड़ा और तारीख है 29 मार्च। और यह बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है चंद्रबाबू नायडू के लिए कि अब चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे। वो चंद्रबाबू नायडू जो मुस्लिम वोट्स की वजह से सत्ता पर बैठे हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, अब वो चंद्रबाबू नायडू जिनको इफ्तार से तो कोई परेशानी नहीं है, क्या अब वो 24 घंटे बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे? मुझे किसी का एक शेर याद आता है और वो शेर इस तस्वीर पर बड़ा मौजू है कि सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। आप देख सकते हैं कि आपको ये इफ्तार करते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम संगठनों का यही कहना है कि आप हमारे साथ इफ्तार कर सकते हैं, आप हमारे कहने पर मुस्लिम टोपी भी लगा सकते हैं, हमारे मंचों पर आकर भाषण दे सकते हैं, वोट की अपील कर सकते हैं, तो फिर आप इस बिल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो सकते? यह सवाल खड़ा हो गया है और यह सवाल नीतीश कुमार के लिए भी है, यह सवाल नायडू के लिए भी है, क्योंकि वो नीतीश कुमार जो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम संगठनों के लिए, मुस्लिमों के हितों के लिए बहुत काम करते हैं। तो अब सवाल है कि हुजूर, जब आप काम करते हैं तो इस बिल पर उनके साथ आकर खड़े क्यों नहीं होते? और यही सवाल चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जो विजयवाड़ा में प्रदर्शन होने वाला है उसकी आहट को चंद्रबाबू नायडू भांप गए हैं। चंद्रबाबू नायडू जान गए हैं कि टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन का जो 72% वोट चंद्रबाबू नायडू को मिलता है, अगर यह नाराज हुआ, अगर इसने साथ छोड़ा तो चंद्रबाबू नायडू की कुर्सी भी हिल जाएगी। और इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू का एक स्टेटमेंट सामने आया है। वो क्या है, मैं वो भी आपको बताता हूं दोस्तों। सबसे पहले आप खबर देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ पटना और विजयवाड़ा में होगा विरोध प्रदर्शन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया ऐलान। बड़ी खबर है दोस्तों, विजयवाड़ा में होने वाला है और इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं ये भी आप जान लीजिए। सिविल सोसाइटी, अल्पसंख्यक समुदायों के प्रमुख प्रतिनिधि, दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्गों के नेता भी इन आंदोलनों में भाग लेंगे। लेकिन उससे बड़ी खबर नीचे है। चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ प्रॉपर्टीज को सेफ रखने का दिलाया भरोसा। वक्फ बिल पर बढ़ाएंगे बीजेपी की मुश्किलें। रमजान की शुभकामनाएं देते हुए नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। यह भरोसा इस प्रदर्शन से 24 घंटे पहले चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम संगठनों को दे दिया है। और यह खबर आप देख रहे हैं साफ तौर पर कि क्या भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें चंद्रबाबू नायडू बढ़ाने जा रहे हैं। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं, इसी वजह से यह सवाल है कि क्या चंद्रबाबू नायडू 24 घंटे बाद नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ देंगे? चंद्रबाबू नायडू समझ चुके हैं कि उनके खिलाफ मुस्लिम संगठन उतर चुके हैं, नाराजगी बढ़ चुकी है और अगर यह नाराजगी और बढ़ती है तो इसका नुकसान चंद्रबाबू नायडू को उठाना पड़ेगा। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के साथ केंद्र में सत्ता के भागीदार हैं। 16 सांसद इनके हैं। सरकार जिन 2 बैसाखियों पर टिकी है उसकी सबसे मजबूत बैसाखी अगर कोई है तो वो टीडीपी है, वो चंद्रबाबू नायडू है। और चंद्रबाबू नायडू के लिए किसी का साथ छोड़ देना, अलग हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी उन्होंने ऐसा किया है। आज जब चंद्रबाबू नायडू के सामने यह खतरा खड़ा हो गया है कि अपनी राज्य की राजनीति बचाएं, अपनी पार्टी बचाएं या फिर मोदी जी का साथ देते रहे, तो चंद्रबाबू नायडू किसको चुनेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि चंद्रबाबू नायडू सिर्फ वक्फ बिल के मसले पर नहीं घिर गए हैं। जो परिसीमन का मुद्दा दक्षिण भारत से लगातार बड़ा होता जा रहा है, जिसको स्टालिन ने बड़ा कर दिया है, चंद्रबाबू नायडू उसमें भी घिर गए हैं।
इनको उसमें भी स्टैंड लेना है। तो ये जो दो मसले हैं, वक्फ बिल और दूसरा परिसीमन, ये दोनों चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और शायद इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू ने स्थिति को समझ लिया और यह कह दिया, मुस्लिमों को भरोसा दे दिया कि हम आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा हम करेंगे। सीधे सीधे यह मैसेज नरेंद्र मोदी को है, चंद्रबाबू नायडू का। हालांकि अब चंद्रबाबू नायडू का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही दोस्तों। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचानी बेहद जरूरी थी। इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।